मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भाई एक मिनट, तुमसे बात करने जरा बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो। देखो पोपटलाल, ये मेहता साहब की साली हमारी मेहमान है। सच कहा जेठालाल, और मेहमान का ख्याल रखना हमारा धर्म है। ओ अधर्मी। मेहता साहब शांति, मेहता साहब आराम से आराम से। मेहता साहब का ऐसा मानना है कोयल तुम्हें पसंद आ गई। हाँ का क्या मतलब है? क्या मतलब है हाँ का? दिमाग से ख्याल भी निकाल दो पोपटलाल। और इन शॉर्ट मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी और कोयल की जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। नहीं मेहता साहब, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कोयल में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमारी जोड़ी ना जम सके। और मान लीजिए कि कोई कमी है भी, तो मैं उसे नजरअंदाज करूंगा, क्योंकि कोयल मुझे दिल से पसंद आ गई। पोपटलाल, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम कोयल को पसंद करते हो, दैट्स ओके। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि कोयल तुम्हें पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, रत्ती भर भी नहीं। ऐसा कोयल ने आपसे कहा? नहीं, कोयल ने तो मुझे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कोयल को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर कोयल भी कहेगी तो यही कहेगी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक यू। नहीं मेहता साहब, ये तो आपका अनुमान है ना, परिणाम तो कोयल ही देगी ना। कोयल अगर मुझे अपने मुंह से ये कहे कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं मान लूंगा। क्यों जेठालाल? तो ठीक है मेहता साहब, आप बाद में कोयल से पूछ लेना और उसका जो भी जवाब हो वो पोपटलाल को बता देना। ठीक है? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बाद में क्यों जेठालाल, बाद में क्यों? काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। मैं इस चीज को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोयल भी यही है, ये भी यही है, हम लोग हैं, अभी पूछ लेते हैं। कोयल भी यही बोलेगी कि वो इसे पसंद नहीं करती। लेट्स डू इट राइट अवे। हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुशमिजाज होना चाहिए। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो। ये तो तैयार हो गया। कोई बात नहीं, कोयल अभी इसे चोंच मार के उड़ा देगी। चलो चलो। तेरी शादी में ऐसी भरचक साड़ी ही लूंगी मैं। क्या दीदी? पोपट भाई आओ आओ। कोयल, तुमसे एक सवाल करना था। ये पोपटलाल तुम्हें कैसा लगता है? अरे मैं तो साहब किसी लड़की को किसी लड़के के बारे में जार में ऐसे थोड़े ना पूछते हैं। हाँ तारक। कौन लड़का कौन? अरे ये पोपट भाई। अरे ये लड़का थोड़ी है, आधेड़ वय का पुरुष है, पुरुष। जेठालाल, जब तक शादी नहीं होती तब तक आधेड़ वय का पुरुष भी लड़का ही कहलाया जाता है।
चलो लड़का ही सही। ये लड़का तुम्हें कैसा लगता है कोयल? एकदम बोरिंग। चलो लड़के, चलो 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 अभी। मैं तो मजाक कर रही थी। इनफैक्ट पोपटलाल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। आई लव हिज कंपनी। सुना? मैं तो ये सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो पोपटलाल को साथ में लेके चली जाऊँ। देखा देखा आप लोगों ने, हाँ? भाई नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दीदी मैं शॉपिंग करके आती हूँ। बाय दया भाभी। आओ कोयल आओ। बाय जीजू। आप तो कह रहे थे कोयल पोपट को चोंच मारेगी, ये कोयल तो पोपट के साथ उड़ गई। अंजलि अंजलि, ये कोयल समझती क्यों नहीं है? ये पोपट उस पे लट्टू हुआ है और उसी के साथ शॉपिंग पे चली गई। अरे तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए था। इसमें मैं क्या करूं? अब वो बड़ी हो गई है, उसे ऐसे कैसे टोक सकती हूँ मैं? अरे भाई वो बड़ी हो गई है, इसी बात की तो चिंता है। बड़ी भली हो गई है लेकिन नादान है, और मुझे पूरा यकीन है ये पोपटलाल जरूर उस पे प्यार के दाने डालेगा। आइए आइए आइए। यहाँ पर सारी लेटेस्ट चीजें मिलती है। वैसे ये फुल्ली एयर कंडीशनड है। आइए आइए आइए। है ना, बहुत बढ़िया जगह है ना, सुपर। वाओ पर्स! मुझे पर्स लेना है। चलो 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 चलो। भैया कोई अच्छा सा पर्स बताना। सारे सारे अच्छे कलर हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा है, क्या स्टाइल है, देखो है इसके अंदर। नहीं, भैया वो रेड वाला दिखाना। रेड बेस्ट कलर है, कलर ऑफ लव। मेरा भी फेवरेट कलर रेड ही है। अच्छा कोयल आज मेरे साथ है, मौका देखकर उसे आई लव यू कह ही देता हूँ। कोयल ये कैसा है? वाओ इट्स सो फैबुलस। अरे भाई साहब ये मेरा पर्स है। सॉरी मैडम, ये पर्स अभी हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसे हम रखेंगे। अरे क्या भाई साहब ये मेरा पर्स है। एक बार सॉरी बोला ना आपको। अभी ये पर्स कोयल को भी पसंद है, इसलिए अब ये पर्स हम रखेंगे, आप दूसरा ढूंढ लीजिए। अरे भाई साहब क्या ये मेरा पर्स है, इसमें मेरा सामान है। दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, ये देखो, ये मेरा पर्स है। ठीक है, तो फिर आप सामान निकाल लीजिए, पर्स हमें दे दीजिए, क्योंकि कोयल को ये पर्स बहुत पसंद है। क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी सॉरी, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या कर रहे हो, ये उसका पर्स है। भाई ऐसा सेम टू सेम दूसरा व्हाइट पर्स दिखाओ। ये अच्छा है, अभी इसे फाइनल कर लो। है भाई, इसे आप पैक कर दीजिएगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया पर्स मिल गया भाई, वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड, मानना पड़ेगा। और बताओ कोयल, और तुम्हारे लिए भाई क्या क्या शॉपिंग करें? अब तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, शर्ट पर लेते ना तुम्हारे लिए। हाँ चलो चलो मैं चलो। हाँ आइए, भाई साहब इनके साइज के अच्छे से शर्ट्स दिखाई। फॉर्मल देखेंगे पार्टी वेयर? पार्टी वेयर। ये देखिए अभी के सबसे लेटेस्ट वेराइटीज है। ये आज ही एक नया लेटेस्ट आया हुआ है, देख लीजिए आप। वाह, ये कैसा है? देखो अब तुमने सिलेक्ट किया है तो बेस्ट ही है। So sweet of you। भाई साहब इसमें मैचिंग पैंट दिखाई। एकदम मैचिंग है। सेम टू सेम। See? हाँ मैचिंग, बिल्कुल मैचिंग है, देखो सेम टू सेम कलर भी है। चलो चलो जल्दी से ट्रायल करके दिखाओ मुझे। अरे अब ट्रायल क्या, अब तो आज पूरा दिन मैं यही कपड़े पहन के तुम्हारे साथ घूमूंगा। हाँ। मजा आ रहा था ना मैं वहाँ पे, बहुत बहुत मस्ती की हम लोगों ने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ? ये सामान मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके पोपटलाल। मेरे होते हुए तुम कैसे उठा सकती हो? इट्स ओके। एक बात कहूँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। यू आर सो
डबल स्वीट। ये एकदम सही मौका है और अब वो मुझे पसंद भी करने लगी है। आई लव यू कह ही देता हूँ। कहाँ खो गए? कोयल, बोलो। कोयल, वो बाबूजी, कुछ 1-2 रुपया दे दो। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। अंजलि, तुम मुझे तो जानती हो ना, मैं कितने खुले विचारों का हूँ, इसलिए मुझे तो इस बात पे कोई एतराज ही नहीं हो सकता कि लड़का लड़की साथ में घूमने जाए। भाई मॉडर्न जमाना है, लेकिन लड़का लड़की जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन ये कोयल के साथ पोपट, इनका मुझे शॉपिंग पे जाना ठीक नहीं लगता। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर क्या कर सकते हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। अरे आएंगे तो यही कहाँ जाएंगे, लेकिन पोपटलाल पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगे। ये बात आपने सही कही। वैसे भी पोपटलाल भाई है तो सपनों के सौदागर। और मैं इस पोपटलाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अंजलि, अब तक तो मन में शादी की शहनाइयां गूंज रही होंगी। पोपटलाल, मानने में नहीं आ रहा, तुम ड्रीम जैसा लग रहा है ना। कोयल, तुम सिर्फ सपने देखती रहो, उसे हकीकत मैं बनाऊंगा। बचपन से मेरा एक सपना है, बहुत ट्राई कर रही हूँ, पूरा ही नहीं हो रहा है। अरे तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। क्या है वो सपना? आँख खुली रखकर चीखना। तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का जादू है। मेरे सारे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं। कोयल, तुम्हें कुछ कहने के लिए मेरा दिल बहुत मचल रहा है। क्या? कोयल, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? I just love your company. You are rock star. You are rocking. थैंक यू कोयल, थैंक यू। मेरे लिए भी तुम्हारी कंपनी बेस्टेस्ट है। कोयल, अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो मैं पूरी दुनिया को भुला दूंगा। मैं भी। कोयल, फ्यूचर के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैं बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। बस कल वीजा मिलते ही यूके। क्या हुआ? कोयल, आई लव यू। देखो, शर्मा मत। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो बेझिझक मुझे कह दो। डू यू लव मी? या, आई लव यू टू। थैंक यू कोयल, थैंक यू। कोयल, तुम्हारा यूके जाना जरूरी है? नहीं, वीजा मिल जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ना। तो तुम्हें कल ही हमारे क्लब हाउस में एक सरप्राइज फंक्शन रखता हूँ। सरप्राइज? हाँ, तुम सिर्फ एक काम करना, तुम अपना वीजा का काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाना, और फिर 2 बजे से एक जबरदस्त फंक्शन। भाई ये तो कमाल हो गया, पोपटलाल को कोयल भी पसंद करती है, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। कैंडल लाइट डिनर पे पोपट का कोयल को प्रपोज करना और कोयल का भी वापस आई लव यू कह देना, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे पोपटलाल को अंधेरे में अलादीन का चिराग मिल गया हो और मुझ पे जैसे बिजली टूट पड़ी हो। इसकी कल्पना नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि भगवान स्वयं भक्त की पूजा करने आ जाए, जमीन और आसमान का मिलन हो जाए। और इस खुशी में पोपटलाल ने एक सरप्राइज पार्टी की, सरप्राइज फंक्शन की घोषणा भी कर दी है। अब उस फंक्शन में वो क्या करता है राम जाने, लेकिन मैं तो अभी ये सोच के घबरा रहा हूं कि अंजलि को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा। पोपटलाल और कोयल की शादी मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पोपटलाल के दिल में मुझे शादी की शहनाइयां अभी से बजती समझ में आ रही हैं। 50% पोपटलाल तो तैयार थे और उसमें दूसरे 50% कोयल के भी जुड़ गए और दोनों के मिलकर हो गए 100%। लेकिन आपके लिए 200% हंगामे धमाके ठहाके। देखते रहिए प्यार क्या हुल फुलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय, हेलो हेलो बच्चों। क्या बात है पोपट अंकल? आज तो आप
टूटी फूटी आइसक्रीम की तरह लग रहा हो, एकदम कलरफुल। आज आप एकदम मस्त लग रहे हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लेकिन पोपट अंकल, बात क्या है? आज एकदम टनाटन। थोड़े दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा। जाओ भाई, जाओ, अभी जाकर खेलो, जाओ। ओहो पोपट भाई, स्मार्ट लग रहे हो। अरे थैंक यू, थैंक यू। देखा कोयल, तुम्हारी चॉइस की हुई शर्ट सब लोगों को कितनी पसंद आ रही है। सारे रास्ते में लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। थैंक यू। एक बात कहूँ पोपटलाल, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। मेरा भी। तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं चलता हूँ ना आपको घर तक छोड़ने के लिए, चलो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके। श्योर? या। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मीट मी इन ड्रीम्स। बाय। बाय कोयल, बाय। अब तो पोपटलाल और कोयल का घोंसला बनकर रहेगा। हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, हम दो, हमारे दो। लड़की का नाम रखूंगा हंसनी और लड़के का नाम मयूर, यानी कि मोर। पोपट, कोयल, हंसनी, मोर, फैमिली कंप्लीट। वाह पोपटलाल, वाह। हाय जीजू, हाय दी। चलो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की है। एक मिनट। कोयल देख लेगी दीदी बाद में तुमने क्या शॉपिंग की है, लेकिन असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनना। नहीं, कान से सुनूंगी। कोयल, कभी तो किसी की बात को सीरियसली लिया कर। सॉरी दीदी। अच्छा बोलिए जीजू। देखो ये मत समझना कोयल कि मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मैच्योर्ड हो, तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, लेकिन तुम्हारा जीजू होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सलाह दूं और ठीक सलाह दूं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। देखो, कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, परिस्थितियां अच्छी या बुरी होती है। लेकिन पोपटलाल के बारे में मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि तुम्हारा और उसका मेलजोल, देखो कोयल, बिल्कुल ठीक नहीं। कहाँ पोपटलाल, कहाँ तुम, दोनों में कितना फर्क है, उम्र का इतना फर्क है, बैकग्राउंड्स का इतना फर्क है। मुझे तुम्हारा मेलजोल ठीक नहीं लगता है। और कोयल, हमें लगता है कि पोपटलाल भाई तुम्हें पसंद करने लगे हैं। वैसे में तुम्हारा उनके साथ शॉपिंग जाना, इतनी मस्ती करना अच्छी बात नहीं है। और कोयल, ये उम्र तुम्हारे करियर पे ध्यान देने की है, इन सब चीजों में पढ़ने की नहीं है। इस वक्त तुम्हारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है। जीजू मुझे पता है, मेरा ध्यान मेरे करियर पे है। That's why I'm going to London ना। अरे हाँ, तो लंदन जा रही हो तो फिर ये शॉपिंग पे इस तरह से जाना क्यों जरूरी है? ओ जीजू, आज के जमाने में चलता है, इट्स नॉर्मल। अरे मैं जानता हूँ कि आज के जमाने में ये नॉर्मल है, लेकिन पोपटलाल नॉर्मल नहीं है। हाँ जीजू, मैं बहुत थक गई हूँ और वैसे भी कल सुबह उठ के वीजा के लिए जाना है, सो मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। अब ये मकान घर बनेगा, मेरे घर को उसकी मालकिन मिलेगी, मेरे किचन को किचन क्वीन मिलेगी। कोयल, कोयल, तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के आई हो। मेरे घर में हर तरफ तुम्हारी आवाज गूंजेगी, कुहू कुहू कुहू। कल मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। कल क्लब हाउस में 2 बजे सरप्राइज फंक्शन और फिर अंजलि, कोयल, जल्दी आओ भाई, लेट हो रहा है। चलो चलो। जीजू दीदी, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। फिर अकेले जाओगे वीजा लेने? नहीं, मैं अकेली नहीं जा रही। तो कौन आ रहा है तुम्हारे साथ? पोपटलाल। क्या? क्या? मजाक कर रही हूँ मैं। क्या यार, तुम भी सुबह सुबह यार। कोयल, चलो अभी लेट हो रहा है। चलो चलो बाबा, तू और तेरी मस्ती। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा ना कि मिल जाएगा आर्टिकल। नहीं देखो, क्या है कि मैं थोड़ा सा वीजा के काम के लिए जा रहा हूँ। मेरी साली आई हुई है ना। हाँ, ओके। चलिए बाबा, आप भी ना हमेशा बातें करने की करते। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग। भाई ऑल द बेस्ट वीजा के लिए। थैंक यू सो मच पोपटलाल। चलो कोयल, लेट हो रहा है यार भाई, चलो चलो। बाय बाय। पेपर लेनी होती है वहाँ पे, पेपर नहीं हो तो भाई। कोयल 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 कोयल
अरे बच्चों, एक मिनट रुको रुको। भाई सुनो सुनो सुनो, गोकुल धाम वासियों सुनो। क्या हो गया? पत्रकार पोपटलाल आप सबको पुकार रहा है, जल्दी बाहर आओ। ओ भिड़े, अरे इधर ही हूँ मैं, क्या हुआ? अरे भाई माधवी भाभी को बुलाओ ना, तो फिर सबको आना है भाई गैलरी में बाहर। ये माधवी, आओ भाई आओ, सब लोग जल्दी आओ, ये पत्रकार पोपटलाल आप सबको बुला रहा है। ओ जेठालाल, ओ सोनी भाई। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? I don't know. ए माध, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो चिल्ला रहा है, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? ओ क्या हो गया पप्पू? अरे पर पोपट भाई ये तो बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जॉगिंग? चल चल हवे। ए पोपट, बता क्या बात है, सब लोग आ गए। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, आज मेरी यानी कि पत्रकार पोपटलाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस खुशी में आप सब शामिल हो। ओ डेली शॉप भाई, सीधा बात पे आना, गोल गोल क्या बात कर रहा है भाई? जेठालाल थोड़ा धीरज धरो भाई, सब बताता हूँ। आज हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में ठीक 2 बजे मैंने एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा है। यानी कि खाने पीने का फुल बंदोबस्त। भाई को आईचं जिकडे तिकडे खायचं। हाँ भाई हाँ, सब इंतजाम है खाने पीने का। अरे पोपट भाई, ये तो बोलो कि फंक्शन है क्या? अरे रोशन भाभी, यही तो बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई। ठीक दोपहर को 2 बजे आप सब सज धज के तैयार होके क्लब हाउस में आ जाना, आपको सब पता चल जाएगा। सज धज के भगवान, तो नई साड़ी निकालनी पड़ेगी ना अलमारी से। और हाँ टप्पू सेना, आपको भी आना है। हाँ? मतलब आज स्कूल कैंसिल? चल टप्पू कर रहा है, चल। अरे गोळ्या भाऊ साई। अरे गोली चुप बैठ। आज तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा, आज हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हाँ। ओहो टप्पू, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं भाई। इस संडे को ये पत्रकार पोपटलाल अंकल आप सबके लिए स्पेशल पार्टी का आयोजन करेंगे। हाँ थैंक यू अंकल। ये चलो चलो स्कूल चलो, नहीं तो लेट हो गए तो वापस पनिशमेंट मिलेगी। चलो 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 चलो। अरे पप्पू तू भी यार कमाल करता है। आज अगले मुझे गिराज जाना है यार। मुझे भी दुकान जाना है भाई। हाँ? नहीं भाई, संडे तक का टाइम नहीं है भाई। आज मेरे लिए दुकान, ऑफिस सब कैंसल, सब बंद। हाँ। अरे दोस्तों, मेरे लिए ये गोकुल धाम सोसाइटी ही तो परिवार है और आप सब मेरे परिवारजन हो। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और इस खुशी के मौके पर अगर आप सब लोग शामिल नहीं होंगे तो मुझे कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा? और भिड़े, ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली ना, वो बिना भूले नोटिस बोर्ड पर लिख देना। चलो भाई, मेरी बात खत्म हुई, मैं चलता हूँ। जय हिंद। ओ हिंदुस्तानी, वो तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन क्लब हाउस में फंक्शन करने का वो सोसाइटी को एक एप्लीकेशन तो दे दो। अरे भाई भिड़े, एप्लीकेशन तू लिख देना ना भाई। अरे मैं साइन के लिए मना थोड़ी करूंगा भाई, मैं साइन कर दूंगा। अभी इतने सारे काम है और मैं अकेला हूँ, सारी तैयारियां करनी है मुझे भाई। चलता हूँ मैं अभी, और सब आ जाना, हाँ? भूलना मत। चलता हूँ भाई। चलो अभी 2 बजे जाना है तो घर का काम तो निपटा ले। हाँ चला चला चला। अरे हाँ चलो हंस, चलो 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 चलो। अरे बब्बी टिप्पू जी, 2 बजे मिलते हैं। तो साली साहिबा, अब तो वीजा भी मिल गया रात को लंदन। हाँ, लंदन जाके अपने जीजू को भूल मत जाना। क्या जीजू आप भी? हेलो हेलो कोयल, पोपटलाल हियर। हाय। अरे भाई, वीजा मिला कि नहीं? हाँ मिल गया मुझे वीजा। हाँ मिलेगा ही ना। मैं कब से यार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था कि भाई कोयल को वीजा मिल जाना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भी कहाँ पहुँचे? बस अभी रास्ते में, घर पहुँचने ही वाले हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। बाय। वाह 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 वाह, कोयल को वीजा मिल गया। अब लंदन की टूर पक्की है।
हेलो। दया भाभी, मैं माधवी। ओहो भिड़े बहन, बोलिए बोलिए, क्या बात है? हाँ, वो पोपट भाऊजी का सरप्राइज फंक्शन क्या है पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, वैसे आप क्या पहनने वाली है आज फंक्शन में? अब देखो, पोपट भाई ने कहा है कि सज धज के आना, तो सज धज के ही आना पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही। वैसे मैं तो मेरे वीरा ने रक्षाबंधन पे जो साड़ी दी है ना, वो पहनने वाली हूँ। अरे वाह! वैसे आप क्या पहनने वाले हैं? अरे मैं तो एकदम नई साड़ी पहनने वाली हूँ। वो मेरे सोलापुर वाली आजी है ना, उन्होंने मुझे दी थी। एकदम चकाचक है। वो तो चकाचक हो गया ना। चलो मिलते हैं तो मुझे क्लब हाउस में। हाँ, मिलते हैं क्लब हाउस में। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, लाइटिंग पोपटलाल है, क्या सजावट देखो। हाउ ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे। सो प्रिटी ना। Amita, you always look pretty. कम ऑन यार, मैं डेकोरेशन की बात कर रही हूँ। ये पोपट भाई ने क्लब हाउस कितना सोजू सजाया नहीं? ओए सोनिए, पर तारी तो सोचू न थी। सही बात है। रोशन भाभी, यू लुकिंग ऑसम। पर कुछ पता चला कि पोपटलाल भाई ने ये सरप्राइज फंक्शन किस लिए रखा है? अरे जरूर पत्रकार पोपटलाल को ना कैंसर शब्द बोलने का कॉपीराइट मिल गया होगा। ओह नो। पर पोपट भाऊजी है कहाँ? मुझे क्या मालूम माधवी, मैं भी तो उसी की राह देख रहा हूँ ना। अरे मुझे तो उससे खास काम है। क्या काम है? चाचा जी, वो क्लब हाउस इस्तेमाल करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा है ना, उस पर उसके दस्तखत चाहिए। क्या है? हाँ। ऐकतच नाही म्हातारा। यार अंजलि, अब्दुल की दुकान भी बंद है और आज सोसाइटी में भी कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ अजीब सा नहीं है? बिल्कुल शांत शांत दिख रहा है। हाँ, बात तो सही है, कुछ अजीब तो लग रहा है। सारे लोग कहाँ चले गए? नोटिस बोर्ड पे तो कुछ नहीं लिखा। आओ देखते हैं, आओ देखें क्या लिखा है। विशेष सूचना, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों को पत्रकार पोपटलाल की तरफ से एक सरप्राइज फंक्शन का प्यार भरा आग्रह पूर्वक सहृदय निमंत्रण। वेन्यू सोसाइटी क्लब हाउस। क्या हो रहा, क्या है? हे भगवान, न जाने कौन सा सरप्राइज फंक्शन रखा होगा पोपटलाल भाई ने। अंजलि, मुझे तो लगता है जरूर कोयल के चक्कर में इसने कुछ किया है। कोयल, सच सच बता, तुझे कुछ भी पता है इस सरप्राइज फंक्शन के बारे में? दीदी, ये मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज है। कोयल को भी अगर नहीं पता अंजलि, तो फिर तो अंजलि, ये जरूर किसी मुसीबत का अंदेशा है। ये सरप्राइज फंक्शन बड़ी मुसीबत आने वाली है, आई एम श्योर। देखिए, ये सोसाइटी में बाहर खड़े रहकर बात करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए ना, घर जाकर बात करते हैं, आइए। ठीक है, पर ये पोपटलाल। बबीता जी, आपको क्या लगता है पोपटलाल ने इधर ये हम सबको क्यों बुलाया होगा? अब कैसे मालूम पड़ेगा जेठालाल? बबीता जी, मैं आपको एक 4 चॉइस देता हूँ। ओके। उसमें से आप कोई भी एक जवाब ऐसे सिलेक्ट कीजिए। उसका बर्थडे होगा, ब उसका पगार बड़ा होगा, क उसका किसी और शहर में ट्रांसफर हुआ होगा, या ड मालूम नहीं। जेठालाल, ड मालूम नहीं। आपका नाम बबीता जी है। अरे भाई, मैं बबीता जी को पूछता हूँ, बार-बार आप ही जवाब दे रहे हैं यार भाई। जेठालाल, बबीता का आंसर भी वही होगा, है ना बबीता? ऑनेस्टली जेठा जी, आई हैव नो आइडिया। देखा, अलग जवाब है। कोयल, ये क्या बेवकूफी है? मान लो पोपटलाल ने आई लव यू कह दिया, तो तुम्हें आई लव यू कहने की क्या जरूरत थी? और 2 दिन की मुलाकात में तुम्हें उससे प्यार हो गया?
दीदी मैं पोपटलाल से प्यार नहीं करती हूँ। अरे कहने से होता है, प्यार नहीं करती। किसने कहा था उसे आई लव यू? उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कौन करके आया, तुम ना कोयल? जीजू रिलैक्स, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर सकता है, आई लव यू बोल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम किसी को आई लव यू कहो और उसे ये समझाने की कोशिश करोगे उसे बतौर फ्रेंड कह रही हो तुम? अरे पोपटलाल नहीं भाई, किसी भी लड़के को अगर तुम आई लव यू कहोगी तो वो उसे फ्रेंडशिप नहीं प्यार ही समझेगा। क्या कोयल तुमने ये क्या किया? जीजू रिलैक्स, वो एक टाइम पास था। व्हाट टाइम पास? टाइम पास? किसी को आई लव यू कहना तुझे टाइम पास लगता है कोयल? ओ कम ऑन दीदी, हर लड़की की फितरत ऐसी ही होती है, वो अपना दिल हर लड़की को इधर उधर बांटते रहते हैं। अगर लड़के लड़कियों को दिल देना मजाक समझते हैं तो उनके साथ अगर मैंने मजाक कर लिया तो क्या बुराई है? देखा देखा अपनी बहन की सोच को देखा। इन लोगों को आई लव यू कहने में कोई बुराई नहीं लगती। अरे भाई लड़कों की बात ठीक है लेकिन पोपटलाल ऐसा नहीं है। अरे तुम समझती क्यों नहीं? सबसे पहले तो तुम्हें शॉपिंग पे नहीं जाना चाहिए था और शॉपिंग पे चली भी गई उसके साथ, तो ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरह से तुम्हें आई लव यू कहना चाहिए भला। अंजलि मुझे तो लगता है कि पोपटलाल ने ये फंक्शन अपने और कोयल के प्यार का अनाउंसमेंट करने के लिए रखा है। फिर तो हमें इस फंक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं अंजलि, बल्कि जरूर जाना चाहिए और वहां जाके पूरी सोसाइटी के सामने ये बात क्लियर करनी चाहिए कि ये इस लड़की का मजाक था। पता नहीं पोपटलाल और क्या सोच बैठे। बापूजी कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए बापूजी। अरे हम लोग ऐसे ही कब तक खड़े रहेंगे हैं? अरे कोई पोपटलाल को फोन करो, वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। अरे ये शूट का खर्चा क्या, मतलब कुछ बड़ी बात लग रही है। क्या बात है। सच कहा है, ख्वाबों पे किसी का काबू नहीं होता, सपने देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर पत्रकार पोपटलाल मेरी साली कोयल के साथ कुछ रिश्तों के सपने देखने लगे तो भाई फिर बात बड़ी रोचक हो जाती है। नसीब का खेल देखिए, पोपटलाल ने मेरी साली कोयल के साथ न जाने क्या क्या सपने देख लिए और इन सपनों के चक्कर में एक सरप्राइज फंक्शन भी रख दिया है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को निमंत्रित किया है। लेकिन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि कोयल ने उनके साथ एक मजाक किया था, वो उनसे प्यार नहीं करती। और मैं और अंजलि तो ये बात बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले सकते। हमें बताना ही होगा पोपटलाल को कि ये एक मजाक था। लेकिन आप सोचिए कि जब पोपटलाल को पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मजाक था तब क्या होगा? जब पोपटलाल के सपनों के गुब्बारों को एक हकीकत की सुई चुभाई जाएगी तब कितना बड़ा धमाका होगा। ये जानने वाली, सोचने वाली और देखने वाली बात है। पूरी दुनिया को हिलाने का दावा करने वाले पोपटलाल कहीं खुद हिलते हैं या पूरी दुनिया को हिलाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। लेकिन जब आदमी सपनों से हकीकत की जमीन पर गिरता है तो आवाज बहुत होती है और जो आवाज होगी वो आपके घरों से होगी, ठाक होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपो की वाला यार, पूरा दुल्ला लग रहा है। आजा आजा जल्दी दस यार। बता 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 सूट पहन के आया भाई, क्या है क्या? बुलाया सबको। एकदम चमक रहे हो, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, सब बताता हूँ। आओ भाई आओ, सब लोग इधर आओ, मैं सब बताता हूँ। नीचे जाओ। अरे सब लोग नीचे जाओ। सब लोग नीचे जाओ, मैं अकेला ऊपर खड़ा रह के बात करूंगा भाई। ऊपर नहीं, इधर आओ नीचे, लेकिन नीचे खड़ा रहो। ठीक है। अरे यार नीचे ही तो थे हम लोग। चलो सब नीचे। सॉरी नीचे नीचे। शांति शांति शांति। सुन अभी कुछ बोल रहा है। अब बोल। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, सोसाइटी के क्लब हाउस में आप सबका ये पत्रकार पोपटलाल स्वागत करता है। आज मैं आप सबको दो खुशखबरियां देना चाहता हूँ। दो? एक पे एक फ्री का स्कीम है। बता भाई बता, क्या खुशखबरी है? बोल। हाँ बोलो। हाँ भाई हाँ बताता हूँ। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है कि कोयल को यूके का वीजा मिल गया है। कोयल को वीजा? अरे पंछियों को कब से वीजा लेने की जरूरत पड़ रही है?
हाँ वो तो उड़ के जा सकते हैं। आत्माराम क्या उड़कर जा सकते हैं? तुम टीचर होकर ऐसी बातें करते हो? अरे कोई पंछी इतना दूर उड़कर जा सकता है क्या? अरे कोयल मतलब वो कोयल पंछी नहीं, अंजलि भाभी की छोटी बहन है ना, उसका नाम कोयल है। हाँ और उसको वीजा मिल गया है, वो कह रहे हैं पोपट भाई। हाँ थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। तो ऐसे बोलना या ऐसे क्यों बोलता है? पर मैंने एक गल दसो यार, वो अंजलि भाभी की बहन को वीजा मिला है तो आप पप्पू क्यों इतना खुश हो रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आई मीन पोपट दीवाना। अरे भाई सोडी, वो क्या है, पोपट भी पंछी, कोयल भी पंछी, तो क्या पंछी पंछी के नाते खुश हो रहा है? क्या जेठालाल तुम भी? अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कोयल है किधर? अरे हाँ, एक मिनट में अभी पता करता हूँ। हाँ जल्दी फोन कीजिए। तुम्हारी एक मजाक की वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी हो गई है पता है? पोपटलाल बोलो उसको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। हेलो हेलो कोयल, कहाँ रह गए आप लोग? भाई यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी आइए ना। ओके। एंड कोयल, आई होप तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वहां जाके हमें ये बात क्लियर करनी है कि तुम्हारा ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था। हाँ कोयल। कम ना। तो दोस्तों, जब तक कोयल यहाँ पहुँचती है तब तक कोयल के लिए मैं आप सबको एक बढ़िया शायरी सुनाता हूँ। इंसान प्यार में सब कुछ भूल जाता है। वाह 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 वाह। इंसान प्यार में सब कुछ भूल जाता है, पोपट का जीवन साथी उसका छाता है। सही बात है। क्या अब्दुल तुम भी? अरे अरे एक मिनट। अरे भाई अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। चलो भाई तुम सुना दो। बबीता जी सुनिएगा। शायरी ऐसी है, तुम दिल मांगोगे हम दिल देंगे, तुम दिल मांगोगे हम दिल देंगे। वाह जेठालाल वाह। तुम जान मांगोगे हम जान देंगे, तुम जान मांगोगे हम जान देंगे। तुम धड़कन मांगोगे, तुम धड़कन मांगोगे हम धड़कन भी दे देंगे। क्या बात है। क्योंकि तीनों पिक्चर की डीवीडी हमारा घर पे ही पड़ी है भाई। भाई जिसका इंतजार था वो कोयल आ चुकी है। आओ भाई आओ, कोयल आओ। अरे मिल गए वीजा, मुबारक मुबारक। अरे कोयल मुबारक। कोयल ऊपर आ जाओ, कोयल। क्या भाई क्या हो गया? भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों ये कोयल है और ये सारे हमारे प्यारे गोकुल धाम वासी। भाई सुनो दोस्तों सुनो, कोयल को ये जो यूके का वीजा मिल गया है उसकी खुशी में जोरदार तालियां हो जाए। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं है। ये तो कोयल को यूके का वीजा मिला, इसलिए पार्टी रखी है पोपटलाल भाई ने, निश्चिंत रहिए। वैसे मेरे पास भी यूके का वीजा है पासपोर्ट में। मैं भी लंदन जाके आया हूँ। भाई थोड़े दिनों के बाद जब मुझे भी इस तरह से यूके का वीजा मिल जाएगा तो इसी तरह से तालियां बजाइएगा और मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। कौन चल रहा है? मेरी गोकुल धाम की बहनों, आप सबकी प्रार्थना रंग लाई। आप सबके लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि मेरा भी अब घर बसेगा। ओए पप्पू, तेरा तो ऑलरेडी घर है, अभी कौन सा दूसरा घर बसाने वाला भाई? वो खुदाई रोशन, पोपट भाई का मतलब ये है कि वो अब शादी करने वाले हैं। हाँ। ओ की गल कर रही है? ओ पार्टी शादी कॉकटेल का भाई।
एटीट्यूड आता पेटली। अरे चलो इसी बहाने शादी के लड्डू तो खाने को मिलेगा। हाँ भाई जरूर जरूर। पर पोपटलाल भाई, आपने लड़की पसंद कर ली? हाँ? और उससे भी बड़ी बात यह है कि लड़की ने भी मुझे पसंद कर लिया है। ते महत्वाचं आहे। कुड़ी को ना दास। तो दोस्तों, जो दूसरी खुशखबरी मैं आप सबको देने वाला था वो ये है कि आज उस लड़की के साथ मैं यहाँ सगाई करने वाला हूँ। पर पोपट भाई, वो लड़की है कौन? हाँ बताता हूँ बबीता जी। वो लड़की यही है। कौन? रीटा? नहीं नहीं, कैंसिल। वो लड़की है कोयल। कोयल से आज मेरी यहाँ सगाई होगी। अरे वाह, सगाई? हाँ, बता साहब, ये कभी तय हो गया? सगाई यहाँ पर, शादी यूके में, और रिसेप्शन वापस गोकुलधाम सोसाइटी में। कोयल, माय स्वीट हार्ट, मैंने सारा प्लान बना लिया है। अगले महीने मैं भी यूके आ रहा हूँ। पोपटलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? सॉरी कोयल, सॉरी। मैंने खुद ही सारी प्लानिंग कर ली। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम प्लान बदल देंगे। मैं वैसे फ्लेक्सिबल हूँ। अरे, आपने अपनी ही तरफ से शादी और सगाई तय कर ली? हाँ? क्या? पोपटलाल, ये हो क्या रहा है? क्या चल रहा है? भाई तुम्हारा मेरे घर पे आके जबरदस्ती बैठना, कोयल के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करना, हमारे पीछे जेठालाल के घर तक आ जाना, चलो शॉपिंग में भी साथ चले गए, यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, ये सब ठीक था। लेकिन अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अरे पागल हो गया पोपटलाल तो। हाँ, मैं कोयल के प्यार में पागल हो गया हूँ। पोपटलाल, होश में आओ। तुम्हारी और कोयल की कोई जोड़ी नहीं बन सकती। अरे ये तो आज रात को लंदन जा रही है। हाँ, इसीलिए तो मैंने आज यहाँ क्लब हाउस में ये सगाई का फंक्शन रखा है। पोपटलाल, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्यों? कोयल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हम इतना घूमे फिरे, एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहाँ होटल में मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तो तुमने भी मुझे आई लव यू कहा। अरे पोपटलाल, वो तो मैंने मजाक किया था। क्या? सुना? मजाक किया था इसने। तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? लेकिन कोयल, मैं तो तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। ओए पोपू, तू तो वन वे गड्डी चला रहा है भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। अपने प्यार पे जरा काबू पाके रखो। अरे पोपट भाऊजी, आप तो बहुत समझदार हैं। फिर ऐसे नादानी क्या कर रहे हो? नहीं माधवी भाभी, प्लीज मेरे प्यार को इस तरह से नादानी मत कहिए। अरे कोयल, तुम मेरी जिंदगी हो। हम दोनों के दिल मिल चुके हैं। हम दोनों को छाते का शौक भी है। हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, दोनों कुंवारे हैं। शादी के बाद सोसाइटी में हमारी जोड़ी बेस्ट जोड़ी मानी जाएगी। कोयल, ओए पप्पू की गल कर रहे हैं यार। पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे बेस्ट जोड़ी रोशन और रोशन की है। हाँ, सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। नहीं, ये बिल्कुल अमान्य है। अरे आप बोलिए ना, सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। मेरी माँ कहती है कि सबसे अच्छी जोड़ी हमारी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी। सबसे बेस्ट जोड़ी तो अय्यर भाई, मजाक नहीं। अरे एक मिनट भाई लोग, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आपकी जोड़ियों की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये है। थैंक यू मेहता साहब। कोयल, आई लव यू। अरे पोपट भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोयल आपके साथ मजाक कर रही थी, वो आपसे प्यार नहीं करती। कोयल को मुझसे प्यार करना ही होगा अंजलि भाभी। मैं अब कोयल को नहीं भुला सकता। कोयल, तुम्हें मुझे आई लव यू कहना ही होगा। अरे कोई दादागिरी है क्या? तुम अब मेरी जिंदगी बन चुकी हो, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। जबरदस्ती। पोपट भाई, दिस इज टू मच। अब इस तरह किसी से जबरदस्ती आई लव यू नहीं बुलवा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बबीता जी। आप सुनो भाई पोपटलाल, सुनो।
पोपटलाल देखो, मेरे संयम की परीक्षा मत लो तुम। ये तो तुम गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य हो, रोज का उठना बैठना साथ में है, इसलिए मैं सहन कर रहा हूँ। वरना अब तक तो पुलिस आके तुम्हारी हड्डी पसली कर देती। हाँ, बुलाइए पुलिस को। ओ पोपटलाल, तुम कोयल को भूल जाओ। अय्यर साहब, आप बबीता जी को भूल सकते हैं? हाँ बोल दो यार भाई। मतलब सिर्फ वो पोपटलाल को मनाने के लिए हाँ बोल दो। नहीं मानूंगा मैं। कोयल मेरे प्यार को कबूल किए बिना और मुझसे सगाई किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। पोपटलाल, अब बहुत पिटोगे तुम। पोपटलाल, तुम पागल हो गए हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलो दीदी घर चलो। 1 मिनट। कोयल, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। तुम मुझसे सगाई नहीं करोगी? नहीं। ठीक है। अरे संभालो यार। कहाँ गया? दीदी, पोपटलाल पागल हो गया है क्या? अरे मैंने भी पोपटलाल भाई का ऐसा रूप पहली बार देखा है। वन साइड लव और पानी में डूबता हुआ इंसान अपने साथ वाले को भी ले कर डूबता है। लेकिन ये पोपट भाऊ जी गए कहाँ? अरे जहाँ भी गया हो अच्छा, यहाँ से तो गया शांति। सही कह रहे हो जेठापरा। अच्छा पोपू चला गया, नहीं तो बहुत पोंपों करता यार। अरे कोई जाके देखो कि वो डिब्बा गया कहाँ? लगता है हिमालय चला गया होगा। हाँ, मेरी मौसी का लड़का मौजी है ना, उसको भी एक लड़की ने प्यार में मना कर दिया था, तो वो साधु बनने के लिए हिमालय चला गया। मैं तो कहती हूँ वो पत्रकार से साधु बन जाए, उसके लिए वही अच्छा है। इस तरह जबरदस्ती किसी का प्यार पाना कितनी गलत बात है। सही बात है। अरे बबीता जी बोल रहे गलत बात है। अरे जेठा भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ। बबीता जी जो कह रही है गलत बात है, वो सही बात है। पर पोपटलाल भाई का आज का रूप देखकर तो लगता है कि वो दुनिया हिला देंगे। पर अब हम लोग क्या करें बाबा? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। पोपटलाल तो चला गया ना अभी। कोयल चलो, हम चलते हैं। चलो। 1 मिनट। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रुको सब, वहीं रुको। रुको सब, वहीं रुको। रुक जाओ सब लोग, वहीं रुक जाओ। कोई वहां से हिलना नहीं। कोयल, अगर आज तुमने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया तो मैं ये जहर पी लूंगा। पागल हो गया क्या जिब्बे? आज मुझे जहर पीने से कोई नहीं रोक सकता। पोपट भाई ऐसा मत करो, तुमको पापा रोके नहीं ना। अरे भाई पोपटलाल, पागलपंती बंद कर भाई। ऐसा तो दुनिया में रोज कितने लोगों का दिल टूटते हैं, प्यार में नाकाम होते हैं, तो वो सब क्या जहर पी लेते हैं? पोपट भाई, दिल कांच की तरह नहीं, पानी की तरह रखो। हाँ? मतलब कांच एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ता नहीं, लेकिन पानी वो तो टूटता ही नहीं। काय उदाहरण देता दिया। बराबर, ला बोतल। मैंने जेठालाल मेरे पास भी मत आना, वरना मेरे साथ तुम्हें भी 1-2 घूंट पिला दूंगा। चल पी। पोपटलाल, इस तरह से जहर पीना पागलपन है, बेवकूफी है ये। मेहता साहब, अगर प्यार बेवकूफी है तो यही सही। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने इस अंगूठी को पहनकर मुझसे सगाई नहीं की तो मैं यहाँ पर ये जहर पीकर अपनी जान दे दूंगा। 1। अरे कोई समझाओ इसे। मुझे तो पहले से ही पता था इसका स्क्रू ढीला है। अभी जबरदस्ती तो कर ले, बाद में तेरा विवाहित जीवन सुखी नहीं होगा भाई। अरे पोपू की गल कर रहे हैं, तुम पागल हो गए। अरे डिब्बे, कुछ हो जाएगा तुझे। कुछ क्या बापूजी, वो तो सब कुछ हो जाएगा, खत्म। मेहता साहब, मेरे बाद मेरी पेन, मेरे छाते और मेरी कोयल का ख्याल रखिएगा। अरे भगवान की ऐसी बातें मत करो। अब वो मुझे पिला रहा है, मैं रोक ना जाऊंगा तो।
अलविदा दोस्तों। पप्पू आदमी है। उफ, गोकुल धाम निवासियों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस क्षण का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा क्षण, उनका अपना एक मित्र उनके सामने जहर पी ले। पत्रकार पोपटलाल ने जहर पी लिया। आग, पानी और दिल से खेलने का अंजाम यही हुआ करता है। लेकिन इस वक्त ये बात नहीं है कि अंजाम क्या है, बात ये है कि कोयल के एक छोटे से मजाक की सजा पोपटलाल ने अपने आप को दे दी। पोपटलाल जो इस क्षण को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण बनाना चाहते थे, वो सबसे दुखदायी क्षण में तब्दील हो गया। पोपटलाल ने यह सजा दी अपने आप को जहर पी के। मुझे समझ में नहीं आता कि जिंदगी से लोग इतने निराश क्यों हो जाते हैं। जिंदगी खेलने की चीज है, जिंदगी हंसने की चीज है, और प्यार में अगर दिल टूटे तो आदमी को उठ के खड़े हो जाना चाहिए और जीना चाहिए। लेकिन इस वक्त पोपटलाल ने जहर पी लिया है और मैं कतई नहीं जानता कि इस चीज का अंजाम क्या होगा। हमारे पास प्रार्थनाओं के सिवा कोई चारा नहीं है। आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए कि पोपटलाल पत्रकार को कुछ ना हो, और ये भी देखिए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी न थमे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.